रामदेव सुबह शाम योग करते हैं, लेकिन पहली बार ये साफ हो गया कि योग करने से पेट का गैस भले ही खुल जाएगा, लेकिन बुद्धि जो है वो नहीं खुलता। अगर खुलता तो बाबा की बुद्धि दुरुस्त होती। बाबा रामदेव कहते हैं कि मुसलमानों को सिखाया जाता है कि 5 बार का नमाज पढ़ो, फिर जो चाहे वो करो। मतलब जो पाप करना है वो करो, हिंदू के बेटियों को उठाओ, चाहे जो करना है वो करो। आप कोई मुसलमान से पूछो धर्म ठीक है, वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मरना होगा हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मरना वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। आपको बता दें कि लाला रामदेव जब धंधे का ध तक नहीं जानते थे, तब साल 1965 के युद्ध में वीर अब्दुल हामिद ने पाकिस्तान से भारत माता की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अब्दुल हामिद मुसलमान थे क्या उनको उनके घर वालों ने बताया होगा कि क्या 5 बार की नमाज पढ़ो और हिंदुओं की बेटियों बहुओं को जाके उठाओ, तो वो सीमा पर डटे थे ताकि भारत की बेटी बहुओं को तरफ कोई आक्रामककारी जो है वो आंख उठाकर न देख पाए। बाबा अपने पतंजलि की दुकान आपने 2006 में खोली थी, उससे पहले आप केवल पेट फुलाते थे। इस देश में मुसलमान आजादी के पहले इस देश के लिए जान दे रहे हैं। और सुनिए, एपीजे अब्दुल कलाम वो भी तो मुसलमान थे। भारत की रक्षा के लिए इतने मिसाइल उन्होंने बनाई, उनका नाम ही मिसाइल मैन पड़ गया। भारत के लिए परमाणु प्रशिक्षण करवाया। उनको घर में बताया जाता था कि बेटा 5 बार की नमाज पढ़ो, फिर हिंदुओं की बेटी बहुओं को जाकर उठाओ। अगर बताया जाता तो फिर वो भारत को उठाने में क्यों लग गए? भाई बाबा जी, आप अशफाक उल्लाह खान को जानते हैं, बिस्मिल्लाह खान को जानते हैं, बहादुर शाह जफर को जानते हैं, रफी अहमद किदवई को जानते हैं, बेगम हजरत महल को जानते हैं, डॉक्टर सैयद महमूद को जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो घर जाकर बाल कृष्ण कहकर किताब मंगवाना और किताब मंगवाकर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। संत का चोला पहनकर थेतराई करते लोग अच्छे नहीं लगते। बाबा रामदेव जी, कुछ और लोग का नाम ले रहा हूं, उनके बारे में भी कुछ बताइए। आसाराम को जानते होंगे, आप ही के बिरादरी के हैं, मतलब बाबा हैं। इनके घर में बताया जाता होगा क्या? सुबह शाम प्रवचन देना, फिर शिष्यों को लेकर कमरे में बुलाकर बलात्कार करना। तमिलनाडु वाले स्वामी नित्यानंद को सिखाया जाता होगा क्या? अगर क्या बाबा गिरी की आड़ में लड़कियों के साथ रेप करना। सतलोक आश्रम वाले रामपाल का नाम तो आपने सुना होगा। डेरा सच्चा सौदे वाले रंगीले हत्यारे राम रहीम का नाम तो आपने सुना होगा। इच्छाधारी भीमानंद का नाम तो आपने सुना होगा। सेक्स रैकेट चलाता था। नाती महाराज का नाम तो एकदम सुना होगा। खुद को शनि भगवान का स्पेशलिस्ट बताता था और पतियों के साथ रेप करता था। और नाम सुनाऊंगा तो आप शर्म से सर झुकाकर बैठ जाओगे। बाबा, आप मुसलमानों को सिर्फ इसलिए गालियां दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए पूरे मुस्लिम कौम को परवरिश को आप गाली दे रहे हैं क्योंकि भारत में इस समय ये ट्रेंडिंग में है, यही है। लेकिन याद रखना रामदेव जी, वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है। अडानी आपसे बहुत बड़ा लाला था, दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी था, वक्त ने धूल फकवा दिया। बड़े बड़े सुप्रीम लीडर उनको नहीं बचा पा रहे हैं। आपके दुकानों का मंजन तो हिंदू मुस्लिम सब खरीदते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि मंजन बाबा का है या भाई मौलाना का है। रामदेव को सुनने के बाद आम आदमी तो यही सोचेगा कि बाबा कह रहे हैं तो सच में मुसलमानों को का जन्म ही हिंदुओं का बेटियां उठाने के लिए होता है। उनकी जिंदगी का लक्ष्य ही यही है। रामदेव जी, देश आपकी इज्जत करता है, ये ठीक बात है। बागेश्वर वाले बाबा ने 26 साल की उम्र में सारे बाबाओं का जड़ हिला दिया। जब से बागेश्वर वाले बाबा मार्केट में आए तब से सारे बाबा का मानसिक संतुलन हिल गया। लेकिन अपना मानसिक संतुलन आप इतना मत खोइए कि अपना बना बनाया नाम आप अपना मिट्टी में मिला लीजिए। रामदेव का बार बेयर में शो चल रहा था, वही रामदेव ने कहा कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उससे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो, हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी मन में पाप करना है वो करो। मुस्लिम समाज बहुत से लोग ऐसे करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं।
वो इस्लाम का मतलब ही नहीं नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, ये बाबा रामदेव कह रहे हैं। बाबा रामदेव इसके बाद सनातन धर्म के बारे में भी बताते हैं। सनातन धर्म के बारे में कहते हैं कि सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लो, उसके बाद योग करो, अपने आराध्य की पूजा करके अच्छा कार्य करो और अच्छा कर्म करो। यह हिंदू धर्म वो सनातन में हमें सिखाता है अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है, हमारे व्यवहार हमारे कार्य में सात्विकता होनी चाहिए, हिंसा झूठ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यह सब सनातन धर्म सिखाता है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही है रामदेव जी, हमारे सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है। लेकिन डाकू ददुआ ने यह सब क्यों नहीं सीखा? किसानों को रौंदने वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का लड़का सनातन से बाहर था क्या? बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का भी दलित की बेटी का रेप करते समय सनातन की खुट्टी में टांग कर आया था क्या? देखिए, अगर बाबा जी गिनाने लगा तो आप फजीहत में पड़ जाएंगे, इसलिए रहने देता हूं। नहीं हो सकता है, आप आंख में आंख नहीं मिला पाइएगा, इसलिए बाबागिरी का सही अर्थ समझिए। असली बाबा सही मायने में दूसरों का धर्म सिखाता है, गरियाता नहीं है, समाज को सही रास्ते पर लेकर जाता है। बाबा जी देश में आपका ही सरकार है, आप ही ने देश के लोगों को सस्ता पेट्रोल दिलवाने का वादा किया था, लेकिन बरगराकर बरगराकर आपने लोगों को बुड़बक बना दिया। खैर, लगातार ऐसे ही हम गलत पर बोलते रहेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को जरूर लाइक फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।